आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं और आपको और आपके माता पिता को दोस्तों प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को दोस्तों बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और ये दोस्तों पेपर वाले मॉक टेस्ट जो आज हम करने जा रहे हैं 4, ये आपकी तैयारी को दोस्तों इतना बेहतर बना देंगे कि जो आपके सामने जो पेपर एग्जाम में आने वाला है उसको आप दोस्तों बहुत ही लिमिटेड समय से मैथ्स के 15 क्वेश्चन को आप कंप्लीट तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस यानी बोले तो मॉक टेस्ट नंबर 4 दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हुए सीधा चलते क्वेश्चन नंबर 1 पर। और अपना स्कोर दोस्तों लास्ट में जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर इन 15 में से यानी आउट ऑफ 15 आपका क्या रहा दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलेंगे। आइए भाई, सभी चैप्टरों से दोस्तों क्वेश्चन लिए गए, इसमें मैंने सारी अभी PPIQ ले रखे, ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 1 हमसे, ये कह रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं ABCD का औसत 49.5 है। संख्या B और D का गुणनफल क्या होगा दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल बताऊंगा और शॉर्ट तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। तो एक छोटी सी बात पहले मैं आपको इसको डिटेल बता देता हूं कैसे करना होगा आपको इसको। तो डिटेल में आप क्या करेंगे, इसको डिटेल भी एक तरीके से शॉर्ट स्मार्ट अप्रोच से करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो कैसे क्या कह रहा है भाई हमसे, 4 नंबर है A B C और D दोस्तों, ठीक है। कैसे नंबर है, क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है दोस्तों कैसे कि एक के बाद एक, और हमेशा यदि सिंपल नंबर की बात कर रहा है, उसने बोला तो है नहीं कि इंटीजर, वैसे तो इंटीजर की बात करता है या फिर मतलब कि मैं बोलूँ तो इवन नंबर की बात करता तो वो लिखता, नहीं तो हम समझेंगे वो नेचुरल नंबर है। तो मतलब मैं समझाता हूँ आपको कि हमारे पास जो क्रमागत नंबर होता है वो एक बड़ा होता है हमेशा पिछले वाले से। तो यदि ये एक्स रहा होगा तो ये रहेगा x+1, ठीक है। अगर मैं ये रहा होगा x+2, ठीक है, और ये रहा हुआ x+3। क्रमागत का मतलब ये कि एक के बाद एक, ठीक है, इसका मतलब तो क्रमागत। अब इन सभी का औसत क्या दोस्तों 49.5 है। इन सभी का जोड़ बटे में 4 बराबर क्या दोस्तों 49.5। यानी देखो मैं डायरेक्ट लिख दूं भाई, देखो x+x+1 यानी A+B+C+D दोस्तों, x+2 और x+3। तो यहां से आप देखो आपके पास आएगा बटे में 4 और ये 49.5। ये तो है क्वेश्चन हमारे पास। तो देखो x यानी होगा 4x, ठीक है। 4x बराबर देखो 4x प्लस में देखो 1 और 2, 3 और 3 6 बराबर कितना हमारे पास 49.5 दोस्तों। अब देखो ये बट्टे में 4 है, तो देखो 4 यहीं अलग अलग कर लो, चाहे फिर 4 हम मल्टीप्लाई करो देन दब करो। तो 4 मैंने इसके बट्टे में लिख दिया, 4 मैंने इसके बट्टे में लिख दिया। इससे होगा क्या कि यहां से हमारे पास डायरेक्ट x आ जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों, x आ जाएगा और ये आ जाएगा 6/4 मतलब 3/2 यानी 1.5। तो मैं क्या करूं 1.5 इसमें से घटा दूं डायरेक्ट ही। बात समझ में आई कि नहीं भाई, 1.5 मैंने यहां से घटा दिया, ठीक है। एक ही तरीका तो 4 यहां मल्टीप्लाई करो तब करो आप। तो हमने यहीं से डायरेक्ट निकाल लिया, जो हमारे पास x आया, x यहां से कितना जाएगा आप देख पा रहे हो भाई, कितना देखो 49 में से 1.5 घटाएंगे आएगा जगह एक घटा 48 और एक और घटाना हमारे पास ये आ जाएगा 48। हाँ 5 में से 48 आ गया दोस्तों, कितना आ गया भाई 48, कितना आ गया भाई 48 आ गया भाई, ठीक है। ये आ गया हमारा 48, एक्स वैल्यू की 48। और हमसे कह रहा क्या कि B और D का गुणनफल। तो B दोस्तों यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास भाई 49, क्योंकि x+1 है तो B मैं लिख देता हूं B गुना D, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो B कितना होगा भाई 48 और 49, ठीक है, गुना D कितना बनेगा भाई 48 और 3, 48 और 3 हो गया 51, 48 और 3 51 दोस्तों, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे भाई। तो देखो इनका गुणनफल देखना, तो देख रहे 9 एकम 9, तो यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों 9 रहा होगा। तो 9 रहा होगा तो सिंपल सी बात ऑप्शन सी हमारा सही है दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बात समझे कि नहीं समझे भाई, चलो ठीक है। एक तो दोस्तों मैं आपको ऐसे बता दी कि आप x ऐसे निकाल लो यहां से, और नहीं तो देखो आपके पास एक तरीका होना चाहिए क्या कि हमारे पास यदि आप इतनी छोटी छोटी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए कि यदि हमारे पास कॉन्जुगेटिव नंबर है, तो आपको पता है जब भी हमारे पास कॉन्जुगेटिव नंबर होता है तो एवरेज होता है ना, यदि हमारे पास नंबर ऑफ डाटा यदि विषम है, नंबर ऑफ डाटा क्या विषम है, तो हमारे पास बीच वाला नंबर क्या होता है दोस्तों एवरेज होता है। जानते हैं इस बात को, जैसे 5 होते तो हमारे पास जो तीसरे नंबर का होता बीच वाला वही हमारे पास एवरेज होता था। परंतु जब भी हमारे पास इवन होते हैं, क्या रहते हैं इवन है 2 के मल्टीपल वाले, तो हमारे पास जो एवरेज होता है वो क्या होता है n/2 प्लस में n/, जैसे ये होता है n/2 एथ टर्म और
n बटे 2 प्लस 1x टर्म दोस्तों, इनका एवरेज होगा चलो बटे 2। तो यहां से अब अगर मैं आपको समझ, देखो n किसी के यहाँ पे क्या दोस्तों इवन नंबर, क्योंकि 4 है ना, तो 4 तो मतलब क्या 4 बटे 2, यानी कि दूसरा नंबर और तीसरा नंबर एक से बड़ा, दूसरा और तीसरा, मतलब कि इसका और इसका जोड़, इसका और इसका जोड़ बटे में 2, वो एवरेज होता है एक्चुअल में। तो यहां से आप क्या पाते क्या कि एक्चुअल में आपके पास यहां से सिंपल आप x मान लेते, आप कुछ और वेरिएबल मान लेते, तो आपके पास यहाँ पाता है जो यहाँ पर बीच वाला नंबर है ना, इनके बीच में जो पड़ता है वो हमारे पास क्या होता है दोस्तों, एवरेज होता है। परंतु हमारे पास 49.5 है और ये कॉन्जुगेट है, वो सिंपल सी बात है। ये नंबर दोस्तों क्या रहा होगा 50, बीच वाला होता ना, और ये रहा होगा दोस्तों 49। ठीक है, यहां से हमारे पास बी और सी आ जाते, तो यहां से हम अंदाजा लगा ये आ जाता है 51, डायरेक्ट ही इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई कर देते। ये भी एक तरीका था दोस्तों, ठीक है, ये और शॉर्ट था इस एज कंपेयर टू दिस। ठीक है भाई, तो उम्मीद करूंगा कि ये जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जब भी आंकड़े सम होंगे तो हमारे पास n बटे 2 प्लस में n बटे 2 प्लस h का टर्म का जो एवरेज बनेगा वो हमारे पास होता है। ठीक है, और ये हमारे पास जो बीच वाले यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो नंबर होता है ना वो आता है, जैसे कि 49 और 50, 49 और 50 बीच में एवरेज क्या दोस्तों 49.5। बात को समझे नहीं समझे, तो चलो भाई उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया। ठीक है भाई, तो चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, और अपना स्कोर दोस्तों बताते रहना साथ साथ। ठीक है, लास्ट में बताना फिर ऐसे। तो देखो भाई, आप क्वेश्चन को पढ़ो पहले एक बार। देखो भाई, पहली बार मैं आपके लिए क्वेश्चन छोटा कर देता हूं, जैसे कि आप क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए भाई। देखो भाई एक बार ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या हमारे पास, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। और इस लैंग्वेज क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में दोस्तों इस लैंग्वेज क्वेश्चन आता है हमारे पास। देखो क्या कह रहा हमसे कि 8,000 की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 9,261 हो जाएगी, जबकि ब्याज वार्षिक संयुक्त होता है दोस्तों, यानी कि ब्याज दोस्तों एनुअली कैलकुलेटेड है दोस्तों। ठीक है, यानी कि वर्ष के हिसाब से लेंगे। ठीक है, ऐसे छमाही भी होता है, तिमाही भी होता है, परंतु यहाँ पे क्या वार्षिक है। अब बात को समझना, जैसे मैं थोड़ी देर एक एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहता हूं आपको कि मान चलो मेरे पास जो प्रिंसिपल है वो 100 है। क्या दोस्तों 100 है, क्या 100 है, और मैं इसमें कंपाउंड कर रहा हूं दोस्तों 10% से। किसी परसेंट से 10% पे, जो रेट है मेरे पास वो क्या है दोस्तों 10%, मतलब 1/10। ठीक है, यानी 10 पे एक रेट मिलेगा मुझे हर साल, और कंपाउंडेड है। तो मेरे पास दोस्तों एक्चुअल में मैं बात करूं जैसे कि हमारे पास जो अमाउंट बनेगी एक साल बाद, मैं A1 लिख रहा हूं यानी एक साल बाद, वो क्या दोस्तों 100 का एक बढ़ेगी, मतलब क्या 11/10 होगी दोस्तों। 100 की क्या होगी 11/10। बात को समझे नहीं समझे। अगर मैं बात करता हूं 2 साल की कंपाउंड की, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बाद जो हमारे पास अमाउंट बनेगी वो क्या होगी, वो क्या होगी प्रिंसिपल का इसी का दोस्तों ये 11/10 एक साल का, तो गुना 11/10 का स्क्वायर, ये 2 साल का दोस्तों। बात समझे कि नहीं समझे। इन जो रेट है उसकी जो हमने फ्रैक्शन बनाई है, जो इंक्रीज करके जो उसका हम पावर करते चले जाएंगे ना, वो हमारे अमाउंट बनती जाएगी दोस्तों ईयर टू ईयर। जैसे कि एक साल के लिए तो 11/10, और 2 साल के 11/100 गुना 11/10 की पावर 2, और 3 साल के दोस्तों 100 गुना 11/10 की पावर 3, ऐसे 4 के लिए 100 गुना 11/10 की पावर 4 दोस्तों। ये हमारे पास कंपाउंड ऐसे होता चला जाता है दोस्तों अमाउंट। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है, तो क्या कह रहा हमसे कि 5% रेट है, राशि है दोस्तों 8,000, कितनी दोस्तों 8,000, और रेट 5% है और इतनी हो जाती है। तो पूछ रहा कि जब ब्याज दर वार्षिक से होते तो उसको समय कितना लगेगा, ये तो पूछ रहा कितना कितने वर्षों में दोस्तों, यानी कि पावर कितनी होगी दोस्तों, ये पावर कितनी होगी। तो मैं इस बात को ना ऐसे भी कह सकता हूं, कैसे कि जैसे समझ करिए कि धन 10 से 11 होता है, चलो यही समझो पहले कि धन 10 से 11 होता दोस्तों, 10 से 11 होता एक साल में, और इसकी पावर यदि 2 कर दी जाए, यानी कि 100 से 121, ये होता दोस्तों 2 वर्ष में, ये होता दोस्तों 3 वर्ष में। बात समझ में आई कि नहीं, इतना समझेंगे केवल। ठीक है, ये पावर का खेल समझना आपको। ठीक है, वही तो बात है सेम ही। ठीक है, ये एक साल का दोस्तों यानी 1 ईयर। ठीक है, ये दूसरे साल के लिए, ये थर्ड साल के लिए। क्लियर, इतना समझे चाहो भाई। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि ये 8,000 से कितनी होगी दोस्तों, ये होगी 9,261 दोस्तों राशि हो गई है। ये क्या बता रहा है कि यदि
पहले साल 10 ही, तो एक वर्ष के कंपाउंड बाद राशि हो जाएगी 11। और यहाँ दोस्तों 100, तो यहाँ हो जाएगी 121। यहाँ दोस्तों 1000, तो यहाँ हो जाएगी 1331। इतना बात समझे कि नहीं समझे भाई? ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये राशि इतनी हुई है, तो एक्चुअल में हमको देखना कि ये किसी की पावर है क्या, 8000 या 9261 किसी की पावर है क्या। और रेट भी डिफाइन कर रखी है कितनी दोस्तों, 5% है। और 5% का मतलब पता क्या होता है, 1/20। 1/20 यानी जो धन है वो 20 से 21 हो रहा होगा, 20 से 21 हो रहा होगा दोस्तों, 20 से 21 हो रहा होगा। रेट के हिसाब से हम पता निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो धन है वो कितना हो रहा होगा, 20 से 21। अब एक छोटी सी बात है, जैसे यहाँ पे समझाया मैंने, 10 से पावर 2 करी तो ये इतना होगा 10, यानी 100 से 10 की पावर 2 मतलब 100, 100 से 121। ऐसे दोस्तों 10 की पावर 3 यानी 1000 से 1331। ऐसे दोस्तों ये देखो इसकी ये कितनी पावर है, इसकी ये कितनी पावर है। और इन क्वेश्चनों को करने का ये सबसे ही स्मार्ट एंड शॉर्ट अप्रोच होता है दोस्तों। तो यहां से आप देख पाएंगे, अगर आप थोड़ा जानते हैं कि ये 0 है तो सिंपल सी बात, जब हम पावर मतलब कि पावर 3 करेंगे तभी तो 3 0 आ सकते हैं। तो एक्चुअल में मैं कह सकता हूं कि ये इसकी ये 3 पावर, क्योंकि 2 का क्यूब क्या था, 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये इसके कितनी पावर दोस्तों, 3 पावर है। 3 पावर है दोस्तों, कितनी पावर है, 3 है। ठीक है, ये भी इसकी 3 पावर है दोस्तों। कितनी होते हैं, 3 पावर। नहीं तो आप कैलकुलेट करें, 21 का जो क्यूब होता है होता है 9261। 9261। इतनी बात समझ में आई दोस्तों, बताइए इन क्वेश्चनों को। दिस इज द सिंपल एंड द शॉर्ट अप्रोच फॉर दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन दोस्तों। इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए दोस्तों ये सबसे स्मार्ट अप्रोच हमारे पास होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो ये पावर होती है वही होता है दोस्तों टाइम। क्या होता है दोस्तों, टाइम होता है। जैसे यहाँ पे समझा मैंने अभी आपको। ठीक है, तो हमारे पास जो टाइम यहाँ पे लगेंगे 3 साल। कितने लगेंगे दोस्तों, 3 साल यानी कि 3 ईयर। यानी ऑप्शन डी इज राइट हेयर दोस्तों, ऑप्शन डी इज राइट दोस्तों। क्लियर बात समझेंगे, समझे? जब भी हमारे पास ऐसे धन हो ना, तो आप ये देखना कि जो रेट है उसकी ये कितनी पावर बन रहा है, कितनी पावर बन रहा है दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि ये तरीका आपको पसंद आएगा दोस्तों। अगर आपने ये कंपाउंड का पहले भी नहीं समझा होगा तो दोस्तों, हाँ जिन्होंने ये चीजें पहले समझ रखे दोस्तों उनके लिए तो बहुत आसान हो गया। तो चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आए दोस्तों अगले क्वेश्चन पाइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखो हमारे पास। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि एक स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या में 4:5 का अनुपात है। जब 100 छात्राएं स्कूल छोड़ देती हैं, यह अनुपात 6:7 हो जाता है। स्कूल में कितने छात्र हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे पास। देखो छात्र और छात्राएं हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हो, तो एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि इन ए स्कूल द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स is 4:5. When 100 girls leave the school, this ratio becomes 6:7. How many students are there in the school? ये क्वेश्चन हमारे पास है। इन 4:5 अनुपात है। यदि 100 गर्ल्स चली जाती है तो हमारे पास जो अनुपात है वो हो जाता है 6:7। तो हमको बताना है कि स्कूल में छात्र कितने थे दोस्तों। ठीक है, तो देखो जो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दोस्तों वो क्या है भाई, वो है हमारे पास 4:5 शुरुआत में। ठीक है भाई, अब 100 छात्र चली जा रही हैं तो हमारे पास जो अनुपात हो जा रहा है 6:7 दोस्तों, 6:7। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स, यानी कि स्कूल में कितने छात्र हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखो छात्र अगर हम यहीं से देखें 4 और 5 के अनुपात में, 4 और 5 के अनुपात में यदि 4 गर्ल्स बॉयज है तो 5 गर्ल्स है दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ यूनिट में, अगर मैं एक देखूं टोटल हमारे पास यूनिट कितने बॉयज हैं दोस्तों, छात्र कितने, तो 4 और 5 9, कितने दोस्तों 9। तो यानी कि हमारे पास जो भी नंबर होगा दोस्तों छात्रों का, टोटल आंकड़ा होगा दोस्तों छात्रों को, होगा 9 का मल्टीपल दोस्तों। क्या होगा, 9 का मल्टीपल। तो आप अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास 9 का मल्टीपल यानी कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी मतलब कि अंकों का योग। और आप अंकों के योग आप जब करने चाहेंगे तो आप देख पाएंगे कि ऑप्शन ए है दोस्तों, यहाँ पे 1 और 5 अंकों का योग आ रहा है, 1 और 5 6 हो रहा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो 1 और 2 3, ये भी नहीं हो सकता, और 1 ये तो हो ही नहीं सकता भाई। और ये हमारे पास आए 2 और 7 9, 9 दोस्तों होता है। इन ऑप्शन डी इज राइट हेयर दोस्तों, ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो आपने शॉर्ट तरीके से बता दिया सर कि 4 और 5 का जो अंक टोटल आएगा वो 9, 9 का मल्टीपल हमारे पास वो नंबर होगा जो संख्या होगी दोस्तों टोटल छात्रों की। ठीक है, अब अगर हम डिटेल करना चाहें तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो ये अगर 100 छात्र छोड़ रहे, छात्र है मतलब कि गर्ल्स छोड़ रही, मतलब कि बॉयज तो बराबर है, बॉयज तो पहले भी थे अब भी तो नहीं। परंतु यहाँ अगर रेशो के हिसाब से देखो तो पहले 4 थे अब 6,
तो हमको दोनों को सेम करना पड़ेगा, और तो सेम करने का क्या तरीका भाई, इनका एलसीएम क्या होगा भाई, 12, 4 और 6 का 12, तो यहाँ 12 बना दो और यहाँ 12, 12 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुना किया जाएगा और यहाँ 3 से। अगर यहाँ 3 से किया तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 2 से किया तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। तो हमारे पास देखो 5 दिया 15, तो इसका मतलब तो हो गया 15, 7 दूनी 14, इसका मतलब हो गया 14, कितना हो दोस्तों 14। और यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा भाई, 4 दिया 12, ठीक है, और यहाँ पे 6 दूनी 12, बात समझे, ठीक है। तो यहाँ पहले 15 गर्ल्स थी, सपोज कि 15 एक यूनिट गर्ल्स थी, तो यहाँ पे 14 बची, मतलब कि 1 यूनिट चलेगी दोस्तों। अब 1 का मतलब क्या दोस्तों, 100 है, क्या दोस्तों 100 है, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे, यानी 100 गर्ल्स गई यहाँ के हिसाब से तो 1 गई है, परंतु 1 का मतलब है 100, 1 का मतलब क्या दोस्तों 100। और हमसे पूछ रहे कि टोटल स्टूडेंट्स कितने, देखो 12 और 15, 12 15 27, 12 15 27, तो 27 यूनिट केवल क्या दोस्तों गुना 100। तो हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स है दोस्तों वो क्या आ जाएंगे भाई, 27 गुना 100 यानी कि 2700 दोस्तों। बात क्लियर सभी को। उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये मैंने शुरुआत में शॉर्ट अप्रोच बताई कि 4 और 5 9, जो अंकों का मतलब अंकों का योग हमारे पास 9 का डिजिट होता है, तो वो लगा के आप निकाल पाएंगे, और ये डिटेल भी आपके समझ में आया दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब चलते अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4, आओ भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारे पास, देखो ध्यान से देखते चलेंगे क्वेश्चनों को और करते चलेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन हमारे पास कि एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है, ठीक है भाई, और ये कह रहा है कि यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 15% अधिक है, ठीक है भाई, लंबाई है वो चौड़ाई से क्या हुई 15% अधिक, और लंबाई होती भी वही है जो बड़ी हो, ठीक है। तो निम्न में से आयत की चौड़ाई कौन सी है दोस्तों, आयत की चौड़ाई कौन सी है। अब एक बात तो ये समझ लो आप, देखो बस क्षेत्रफल कितना हुई, पहले तो मैं एक आयत बना देता हूं जिससे कि आप क्वेश्चन को और अच्छे से ऑब्जर्व कर सके और महसूस कर सके भाई। तो मैंने ये बना दिया दोस्तों एक आयत, क्या बना दिया भाई, एक आयत बना दिया, ठीक है। तो मैंने ये बना दिया एक आयत आपके लिए, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है इसकी ब्रेथ से कितनी अधिक है दोस्तों, 25% अधिक है, 15% अधिक है। 15% का मतलब क्या दोस्तों, 15/100, मतलब 5 से काट देंगे तो 5 तिया और ये 20 बार दोस्तों, यानी कि ये 20 है तो ये 23 है, 23 है, 20 है तो ये कितने दोस्तों 23, ये यदि 20 यूनिट है तो ये कितने दोस्तों 23 है, कितने दोस्तों 23 है, ठीक है। बात समझेंगे समझे। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई दोस्तों, तो वैसे भी आप देख ही पा रहे हो भाई चौड़ाई पूछे उसने। और अगर हम इनको गुना भी करते, क्योंकि एरिया क्या दोस्तों, क्षेत्रफल यानी आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल वो क्या होता है भाई, आप कहेंगे सर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो अगर आप इसी को लंबाई और चौड़ाई मान ले तो आप देख ही पा रहे हो 23 गुना 20 46 आ रहा है, यानी कि 460 और 0, ठीक है, यानी कि 460 आ रहा है, और यही हमारे पास एरिया बन रहा है। तो हमारे पास चौड़ाई वो 20 हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, ऑप्शन सी। अगर ऐसा भी नहीं होता कि मान चलो 466 की 60 की जगह दोस्तों वो होता 9200 920 नहीं 920 होता, तो आप तब कैसे करते, तो उसके लिए पता क्या तरीका होता, आपके पास ये बी, ये तो 20 आ गया, नहीं 20 का कोई फैक्टर या मल्टीपल दोस्तों क्या होता है हमारे पास आंसर होता, और 20 के लिए दोस्तों केवल यही था, ठीक है। ये इस तरह से आप डाट जा सकते हो आप, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि ये चीज आपको समझ में आए दोस्तों, डायरेक्ट भी और डिटेल भी, ठीक है भाई। आइए अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ दोस्तों, क्लियर ना, चलो ठीक है। आ जाइए अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है दोस्तों, एक बार समझने की कोशिश करेंगे हमारे उसको। देखो क्या कह रहा हमसे कि ए तथा बी ने क्रम से 22,500 तथा 35,000 निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है भाई, और 27,600 के कुल लाभ में बी का भाग क्या दोस्तों। देखो क्या स्टार्ट कर रहे, बिजनेस स्टार्ट कर रहे, कितने कितने पैसे लगा के भाई, एक कर रहा 22,500, एक कर रहा 35,000 निवेश कर, ठीक है भाई, और उनको लाभ हुआ भाई, लाभ हो गया ये, तो ठीक है। उनसे पूछ रहे कि बी का लाभ क्या है, तो पहले से ये देख लो कि जो उनको लाभ है वो किस रेशियो में होगा। तो देखो यदि वो ए है, ए और बी है, तो मैंने आपको बता रखा है जो लाभ है यानी जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बढ़ता है, कि उसके उन्होंने कितनी मनी इन्वेस्ट करी इनटू में कितने समय के लिए करी है। तो समय तो उसमें देने रखा, दोनों का मतलब समान सेम है, ठीक है। तो मैं रख यहाँ पे 22,500 और 35,000, ठीक है। तो यहां से आप देख पाएंगे जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, तो आप कैलकुलेट करेंगे रेशियो, तो देखो 2 0 से तो 2 0 कटेंगे ये, ठीक है। और देखो 5 से कटेगा ना, वैसे तो 25 से काट सकते डायरेक्टली, देखो 25 निम्मा
25 नंबर कितना 225, और यहाँ से काटने देखो 25 से कम 25, यहाँ से कितना बचा 10 है, 10 और 0 100, 25 चौका 100, मतलब ये 9:14 के अनुपात में दोस्तों उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। और हमारे पास क्या कह रहा है वो कि बी का पूछ रहा है, बी का शेयर है, बी का भाग क्या है दोस्तों, ठीक है, बी का प्रॉफिट में हिस्सा क्या है, तो बी मतलब 14, 14 का मल्टीपल देख लो एक बार अगर आप देखना चाहते हो तो 14 का मल्टीपल देखो, 14 कम 14, 14 दिन 28, ये हो रहा भाई, ठीक है। इसको देखो 14 कम 14 कितना बचा भाई 5 और 2 52, 14 से नहीं होता, ये नहीं हो सकता, यानी ये नहीं हो सकता, ठीक है भाई, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। वैसे तो ए तो है भाई, ये तो है, ये नहीं हो सकता। ये देखो भाई 14 के पहाड़े में 108 आता नहीं आता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। 124 14 पहाड़े में आता नहीं आता, ये भी नहीं हो सकता। आपने ऑप्शन से ही कर दिया, परंतु आपको रेशियो तो निकालना पड़ता है, ठीक है। और वैसे डिटेल करेंगे, देखो बी का शेयर, ठीक है भाई, तो हमारे पास देखो 27,600 किसमें बांटना, तो बी का कितना पार्ट है दोस्तों 14, टोटल कितना दोस्तों 14 और 9, ये हो गया 6 और 3 23 हो गया दोस्तों, ठीक है 23, कितना होगा 23, और देख 23 से कट रहा है पूरा पूरा, 23 से कम 23, यहाँ से बचे कितना दोस्तों 4, और 23 दूनी 46, और 12 जो 14 जो गुना करेंगे कितना है दोस्तों 168, 168, और ये 20 के एज इट इज। क्लियर दोस्तों, आप ये नहीं, आपने यहीं से बता दे कि 14 का मल्टीपल होगा आपका आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को, चलो भाई अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों हमारे पास रेशियो का ही एक्चुअल में क्वेश्चन, और क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना सीखो आप। देखो यहाँ पे हमारे पास देखो ऊपर वाले टर्म में भी डिग्री 2 है और नीचे वाले टर्म में डिग्री 2 है। जब भी हमारे पास ऐसा हो और ये रेशियो दे रखा हो तो आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट एक मान लेनी है और वाई की मान लेनी 3, ठीक है, वही मान लेनी जो इनके सामने दे रखी है, ठीक है। वैसे क्योंकि यहाँ पे के मल्टीप्लाई करके करो आप, जो भी कोई फैक्टर करेंगे मल्टीप्लाई तो वो तो कट जाना है, ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। परंतु अगर ये डिफरेंट हुआ, जैसे यहाँ एक्स प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तब आपका ये गलत हो जाता है दोस्तों, फिर आपको के यहाँ पे मल्टीप्लाई करके तब करना पड़ता। तो देखो भी हमारे पास ये है, तो हमारे पास एक्चुअल में एक्स की वैल्यू होगी 1 और वाई की वैल्यू होगी 3। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और लिख देता हूँ भी आपके लिए, बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखो एक्स की जगह क्या रखेंगे 1, यानी 1 का स्क्वायर, और वाई की जगह 3 है, 3 का स्क्वायर, नीचे दोस्तों 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो देखो कितना, देखो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, और 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो ऊपर बन गया 10 और नीचे बन दोस्तों -8। तो आप सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा -5/4, -5/4, -5/4 कौन सा दोस्तों, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही दोस्तों। याद रखना जब भी हमारे पास ऊपर वाले टर्म में और नीचे वाले टर्म में डिग्री सेम बन रही है तब आप ये अप्लाई करोगे कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू मान लेंगे। बात समझेंगे नहीं समझे, चलो भाई उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपके समझ में आ रही है दोस्तों। और डाटा ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास रेशियो से बहुत बनते हैं, और हर किसी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों। तो आप कंफ्यूजन में मत रहना कि जब भी हमारे पास ऐसे डिग्री सेम होगी तो हम डायरेक्ट जो रेशियो में वैल्यू दे रखे दोस्तों वही उनकी वैल्यू हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारे पास, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। देखो क्या कह रहा हमसे, ये कह रहा हमसे कि अरुण एक सेल से सूटकेस है ना, स्केट्स है, ठीक, स्केट्स है, सूटकेस है, स्केट्स का एक जोड़ा खरीदता है। स्केट्स जानते हो ना, ऐसे आप तो जानते हो, ठीक है भाई, मैं तो भी नहीं जानता, ठीक है। तो रनिंग करते बच्चे जिसपे वो, ठीक है, जहां उसे 20% बट्टा मिल रहा है, मतलब कि डिस्काउंट मिला 20% का, ठीक है। और क्या कह रहा है, यदि उसने 1600 रुपए दिए तो निम्न में से कौन सी राशि उस सूटकेस के एक जोड़े का अंकित मूल्य है दोस्तों, ठीक है भाई। तो उसने 1600 रुपये से राशि दी है, मतलब कि खरीद लिए 1600 रुपये दे दिए। तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा उसको मार्क प्राइस हो सकता है। तो मैंने कह दी मार्क प्राइस मान लो एक्स है, एक्स है वो क्या MRP है दोस्तों उस स्केट्स का, ठीक है भाई। तो इसी पे तो डिस्काउंट मिला होगा, और कह रहा 20% का डिस्काउंट है, 20% का बट्टा है। तो 20% का मतलब जानते हैं सभी, 20% का मतलब होता है क्या भाई 1/5। तो 1/5 मतलब अगर 5 वैल्यू रहेगी तो 1 घटा के मिले, मतलब कि 4, इसका 4/5, इसका 4/5 है दोस्तों, इसका 4/5, ठीक है, ये उसने वैल्यू दी होगी। तो उसने दिया तो चलो 1600, ये तो क्वेश्चन स्टेटमेंट है। अब यहां से आपको एक्स कैलकुलेट कर देना, आप एक्स कैलकुलेट करें, देखो कैसे करेंगे भाई, देखो 4 से तो कट ही रहा है,
4 बार, ठीक है, ये आ गया 400 और 5 से गुना कर दो इसको, देखो कितना आ जाएगा भाई, 5 चौक 20 यानी कि 20 और 2 जीरो पहले ही, तो ये आ गया 2000। तो हमारे पास उन स्केट्स का जो एमआरपी रहा होगा दोस्तों वो रहा होगा 2000, क्या रहा होगा दोस्तों 2000। क्लियर भाई, बहुत आसान और सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि ये सभी के समझ में आ गए। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारे पास आओगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या हमारे पास कि इफ रूट ऑफ 1 प्लस 25/144 बराबर 1 प्लस एक्स बटे 12, देन एक्स क्या है दोस्तों, एक्स की वैल्यू क्या क्या है ये पूछ रहा हूं हमसे। देखो बहुत बच्चे यहाँ पे ट्रिपलेट या स्क्वायर देखने लगेंगे, वहां पे बस कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा कि देखो करते हैं भाई। तो ये देखो 144 एलसीएम लेंगे, 144 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे 144 प्लस में कितना दोस्तों 25 है, ठीक है 25 है, इसके ऊपर अंडर रूट है, और इस तरफ क्या दोस्तों 1 प्लस एक्स बटे 12, यही तो है हमारे पास, ठीक है भाई। 144 और 25 हो दोस्तों 169, ठीक है, बटे में 144 यही हुआ, ठीक है भाई, बराबर 1 प्लस एक्स बटे 12। तो इसको सॉल्व करें, देखो 169 है जो किसका स्क्वायर होता है भाई, स्क्वायर रूट होता है ये होता है 13 का, और 12 144 होता है 144 होता है 12 का भाई, तो 1 प्लस एक्स बटे 12। अगर आप ध्यान से देखो तो आप ना इसको क्या लिख सकते हो, एक सही 1 प्लस 1 बटे 12 ये लिख सकते हो आप। क्या सही लिख रहा हूँ मैं, आपके सर बिल्कुल सही लिख रहे हो आप। क्लियर है क्या ना भाई, मैंने 13 को लिए 12 कम 12 है, एक बचा, 1 प्लस 1 बटे 12। तो आप कंपेयर भी कर लो यहां से, तो आपके पास आएगा कि x बराबर आएगा दोस्तों, आपके पास x बराबर यहां से कंपेयर करें, देखो 1 की जगह 1, 12 की जगह 12 और x की जगह 1, x की क्या दोस्तों 1, तो x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे क्या आएगी 1। जो थोड़ा सा एडवांस सोचते हैं ना बच्चे वो गलत कर जाते हैं, यहाँ पे आप देख पाते हैं कि 12 का स्क्वायर 144 है और 5 समझ जाते हैं, क्योंकि 5 25 इस तरह, ठीक है, क्या तो 25 समझ जाएंगे, फिर 25 का स्क्वायर रूट जो कि 5 लगा दें कई बार बच्चे, तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे गलत कर देते हो, परंतु आपको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, कर पाओगे। चलो भाई आ जाइए, अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ऑप्शन दोस्तों इसका कौन सा सही रहेगा भाई, ऑप्शन सी दोस्तों, यानी एक वाला, ठीक है भाई। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है और क्या कह रहा हमसे, ध्यान से देखो एक बार। देखो पढ़ते हैं एक बार इसको, देखो क्या कह रहा हमसे, ये कह रहा है कि ए एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है, 4 भाग 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है, और बी उसी कार्य का 40% भाग करने में 20 दिन लगाता है, ठीक है, जबकि सी उसी कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में कर सकता है। तीनों में कौन कौन उस पूरे कार्य को सबसे कम समय में कर सकता है दोस्तों, ये क्वेश्चन एक्चुअल कम समय में कर सकता। अब यहां पे हमको डायरेक्ट दिख रहे हैं कि हमारे पास जो समय देखो भाई, मैं कह रहा हूं पूरा कवर करवा रहा हूं उनसे, ये 1/4 कर रहा, तो ए टोटल कितने दिन में करेगा दोस्तों, 1/4 कर रहा 10 दिन में, तो टोटल कितने करेगा दोस्तों 10 का भाई, एक्चुअल में ये 1/4 10 है, तो मतलब 4 कितने दोस्तों 40 दिन में पूरा करेगा वो, 1/4 ऊपर चला जाएगा 10/1/4, ठीक है, टोटल 40 दिन में कर देगा उसको, कितने दिन में दोस्तों 40 दिन में, ठीक है भाई। जो बी है दोस्तों, इतना तो समझते होंगे आप, ठीक है, ये 1/4 10 दिन में कर रहा, तो टोटल 4 कितना कर दोस्तों 40 दिन में, ठीक है भाई, ए 40 दिन में करता है। बी उसी कार्य को 40 उसी कार्य का 40% उसी कार्य का 40%, यानी कि जैसे कि 1/4 यहाँ तो 25% भी कह सकता था, तो 40% मतलब 2/5, 2/5 कितने दिन करता है दोस्तों 20 दिन में, कितने दिन में 20 दिन में, कितना भाई 20 दिन ले रहा, तो पूरा काम करने में कितना दिन लेगा भाई 20/2/5 ऊपर पलट के, तो पूरा जाएगा दोस्तों ये 10, यानी कि 50 दिन में कर देता, कितने दिन में दोस्तों 50, यानी बी कर देता 50 दिन में, कि बी कितने दिन कर देता 50 दिन में, ठीक है भाई। सी देखो सी कितने दिन में करता है, सी कितने दिन में करता है देखो, और सी उस कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में करता है, 1/3 13, मतलब 1 का मतलब 13, तो 3 का मतलब 39, यानी कि सी कर देता 39 डेज में, 39 डेज में। और हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उस पूरे कार्य को सबसे कम समय में कर सकता है, ये 40 में करे 50 में, ये 39 में, तो सबसे कम समय कौन ले दोस्तों सी, इन ऑप्शन सी। क्लियर,
इतना आसान क्वेश्चन था दोस्तों ये, आपको बस लैंग्वेज को पकड़ना था और आपको कर देना था इनका जवाब। देखो कई बार ना वैसे क्वेश्चन यहाँ पे कुछ और भी बन सकता था, है क्या नहीं, कि तीनों से काम करवाने लगे तब ऐसा क्वेश्चन बनता हमारे पास। नहीं तो उसने जो उसने पूछा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन सी इज राइट है दोस्तों। क्या हो जाएगा, सी एकदम बिल्कुल सही। क्लियर। सबसे कम क्वेश्चन पे ध्यान दो, सबसे कम समय में, तो सबसे कम समय में दोस्तों सी करता 39 दिन में, ये करता 40 में, तो ये तो ज्यादा एक दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, कम वाला पूछा था। तो आइए अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे दोस्तों, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, देखो क्या कर हमसे, सीईटी मेंस का क्वेश्चन दोस्तों ये वाला, ठीक है। देखो क्या हमारे पास कि 30 से 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं को औसत ज्ञात करें। क्या दोस्तों, औसत निकालना, क्या निकालना भाई, औसत, एवरेज। और 30 से 50 के बीच की सभी अभाज्य, और अभाज्य संख्या होता है पहले आपको पता भाई, अभाज्य संख्या क्या आपको जानते हैं, अभाज्य मतलब अभाज्य मतलब भाग ना हो, ए मतलब भाज्य मतलब कि जो भाग ना हो दोस्तों किसी और से, अपने आप से हो और एक से हो, वो संख्या अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। यानी हमारे पास 30 से लेकर 50 तक कौन कौन से अभाज्य संख्या, देखो 31 होती है दोस्तों, 31 किसी से डिवाइड ही नहीं होती। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो किसी के टेबल में नहीं आता, ठीक है, 31 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, 37, ठीक है। 37 के बाद 50 तक देखना ना, 41, ठीक है। 41 के बाद 43, 43, और उसके बाद 47। यानी ये हमारे पास 5 संख्या जो अभाज्य हैं 30 और 50 के बीच में। अब इनका औसत पूछ रहा है, इनका क्या पूछ रहा है दोस्तों, औसत। और औसत के लिए क्या करते हैं भाई, डेविएशन लगा के कर सकते हो, किसी एक को एवरेज मान लो फिर वहां से डेविएशन लगा लो, वो भी एक तरीका अपने आप में। नहीं तो सभी को जोड़ो, कम आंकड़े जोड़ दो, चाहे कैसे कर लो, आपकी इच्छा, ठीक है भाई। तो देखो मैं समझाता हूँ आपको। तो मैं कह रहा हूँ चलो थोड़ी देर के लिए एवरेज मान लिया मैंने, कितना भाई 30 मान 40 मान के कर लेते एक बार, एवरेज मान लिया 40, कितना मान लिया 40 मान लिया, ठीक है। तो ये कितना ज्यादा भाई, +1 ज्यादा है, ये +3 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा भाई +7, और ये कितना कम है भाई -3 कम है, और ये कितना कम दोस्तों -9, कितना दोस्तों -9, ठीक है। तो आप यहां से देखेंगे, देखो -9 और -3 यानी कि -12, और ये 3 और 7 10 और 11। तो अगर मैं इसको टोटल अगर समझाऊं तो आपको, तो ये देखो +11 है और -12, तो एक्चुअल हमारे पास आएगा टोटल -1। टोटल क्या आएगा -1, क्योंकि -12 और +11 तो -1, तो एक्चुअल में -1 कम होगा दोस्तों। और कितने में बांटा हूं -1 को, 5 में दोस्तों, 5 में बांटेंगे तो हमारे पास देखो कितना आएगा, 5, 1 को 5 से करेंगे तो आपके पास आएगा देखो क्या भाई, ना जाने के 0 0.2 यानी 5 दूनी 10, तो याद आएगा 39.8, 39.8 दोस्तों, यानी 39.8 इज द एवरेज ऑफ 30 to 50 प्राइम नंबर्स, यानी जो 30 से लेकर 50 तक 30 to 50 प्राइम नंबर्स, यानी 30 से 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं को क्या दोस्तों ये एवरेज है। समझे बात को, ये डेविएशन से समझे, नहीं तो आप सबको जोड़ के भी निकाल सकते थे, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। तो देखिए भी आइए देखो, अब चलते अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर क्या हो दोस्तों 39.8 यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन बी हमारे पास सही है दोस्तों, ठीक है। तो आइए अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 भी एक बार पढ़ेंगे सभी, एक बार क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमारे पास 11 का है, ये देखो एक बार, देखो भाई क्या कह रहा हमसे, देखो ये कह रहा है कि एक दूध वाले ने दूध में कुछ पानी मिलाया, दूध वाले करते हैं साहब पानी मिलाते हैं ना, जिससे उसे मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% लाभ हुआ। यानी क्रय मूल्य पे बेच रहा है परंतु 25% का लाभ फिर भी कमा रहा है। मिश्रण में क्रीम से पानी तथा दूध की मात्रा में अनुपात है दोस्तों। देखो 25% का लाभ कमा रहा, इस चीज को पकड़ो, 25% का लाभ कमा रहा, मतलब 1/4, 1/4, 25% मतलब क्या, 4, मतलब कि 4 पे 1 का लाभ कमा रहा। हाँ, जो लाभ कमा रहा क्या क्या उसने, कि जितने का दूध मैंने खरीदा ना इतने का मैं आपको दे रहा हूं, परंतु ये नहीं बता रहा मैंने पानी भी मिलाया है। 25% लाभ कमा रहा है, मतलब कि या इसने इसने पानी मिलाया दोस्तों, यानी 1 यूनिट इसने क्या बनाया, पानी मिलाया। अगर दूध 4 था, अगर 4 लीटर दूध को आप जिस रेट में खरीदा उसमें ही बेच देता तो कोई लाभ ही नहीं होता, परंतु 1 लीटर यानी कि उसने क्या मिला था, पानी मिला दिया, 4 लीटर में 1 लीटर पानी मिला दिया, तो उसको जो पानी मिल जाए दोस्तों, पानी का तो कोई मूल्य थोड़ी होता है, पानी तो उसको फ्री में मिलता है, 0, क्योंकि पानी के लिए तो पैसा थोड़ी देना पड़ता है। तो उसने पानी का जो है वो प्रॉफिट के रूप में कमाया। मतलब मैं कह सकता हूं ये वाटर की अमाउंट है,
यानी वाटर है जो दोस्तों, वाटर की मात्रा है, और ये दोस्तों किसकी, मिल्क की। और हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिश्रण में क्रमशः पानी दूध, ध्यान रखना क्रमशः, पहले पानी कह रहा, तो पानी कह रहा तो सिंपल सी बात है, पहले आएगा 1 वाटर और मिल्क, ठीक है, और मिल्क कह रहा बाद में, फिर आएगा 4, तो 1:4 दोस्तों क्या है, क्वांटिटी। ऑप्शन ए इज राइट है दोस्तों। बात को समझेंगे नहीं समझे भाई। केवल दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जिन बच्चों ने अगर मैथ नहीं भी करी होगी परंतु वहां दूध वाले को अच्छे ढंग से देखा होगा, तो ये उस क्वेश्चन को तब भी कर पाओगे आप, है कि नहीं। इस तरह से दोस्तों आपके क्वेश्चन भी डिजाइन करे जाते हैं कि कुछ बच्चे कर पाएंगे, उनको भी जिन्होंने मैथ भी नहीं पढ़ा हो दोस्तों, ये दूध वाले कर पाएंगे दोस्तों साहब, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे दोस्तों। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं एक बार क्या है भाई। क्वेश्चन 12 थोड़ा बड़ा तो है भाई, तो पर ध्यान से देखते हैं, करते हैं फिर। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है ना थोड़ी सी बड़ी लैंग्वेज का, 4-5 लाइन का, तो आपको पहली बार उसको स्किप कर देना भाई, क्योंकि हम शुरुआत में उसमें ज्यादा समय दे दे तो क्या, क्योंकि परंतु हम और क्वेश्चनों को कम समय में कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा समय बचेगा, उसको शांतिपूर्ण ढंग से इसमें लगा देंगे और कर पाएंगे दोस्तों। देखो भाई क्या है क्वेश्चन पर, देखो क्या कह रहा हमसे, ये कह रहा है कि ए की आमदनी 5%, बी की आमदनी के 15% के बराबर, ओहो, और बराबर है 10%, 20% है, और बी की आमदनी 10%, सी परसेंट की आमदनी के 20% के भी बराबर है, तो सी की आमदनी 2000 तथा ए बी तथा सी की आमदनी का योगफल है दोस्तों। क्वेश्चन क्या था भाई, एक बार दोबारा पढ़ते हैं, एक बार देखो क्या कह रहा हमसे, ये इंग्लिश में देखो एक बार, कि 5% ऑफ ए इनकम इज इक्वल टू 15% ऑफ बी इनकम, ठीक है भाई, यानी ए का 5%, ए का 5%, बी के इनकम कितने 15%, यानी कि बी के 15%, ठीक है, ठीक है, बी के 15% के बराबर, ठीक है, ये तो कह रहा, और 10% इज इक्वल टू 20%, एंड 10% ऑफ बी इनकम इज इक्वल टू 20% ऑफ सी। ये एक्चुअल में मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन दोस्तों से रिपीट हो गया कुछ, कि 10% इज इक्वल टू 20% एंड 10% ऑफ बी, ये दोस्तों एक्चुअल में कुछ यहां से रिपीट हो गया, एक बार इसको थोड़ा स्किप करते हैं, आगे देखते हैं कि एंड 10% ऑफ बी इनकम इज इक्वल टू 20% ऑफ सी। इस बात को पकड़ो भाई, ये 10-20 गलत हो गया, ठीक है, उसने मिस, मेरे हिसाब से गलत है एकदम, ठीक है। तो 10% देखो, बी का 10%, बी का यहां लिख दोगे, बी का 10% क्या है दोस्तों, सी के 20% के बराबर है, यानी सी के 20% के बराबर है, ठीक है, इतना समझो आगे। और क्या कह रहा क्वेश्चन आगे हमसे, कि इफ सी इनकम इज 2000, यानी सी की इनकम 2000 है, सी की कितने दोस्तों 2000 है, सी की 2000 है, तो हमसे कह रहा है देन द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की इनकम का रेशियो सम क्या दोस्तों, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों बहुत गलत मिस प्रिंट कर दिया, मतलब बोल दो टाइप में मिस्टेक है दोस्तों, ठीक है। तो यहां से आप देखो भाई, आप देख भी पा रहे हो, देखो ध्यान से, यहां से तो आप रेशियो निकाल लो ए बी का डायरेक्ट ही, ए बी का रेशियो दोस्तों, देखो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, ये देखो 5 से कटेंगे इसको 3 बार, ये आ गया 1, तो हमारे पास ए बटे बी, तो 3/1 आ गया दोस्तों, 3/1, ठीक है, 3/1, ठीक है। यहां से देखो परसेंटेज से परसेंटेज, और ये 10 से बी, और ये 1 बार, 2/सी कितना आया दोस्तों 2/1, 2/1, 2/1, ठीक है भाई। बात को समझ नहीं समझ रहे भाई, तो जाएगा 2/1, परंतु बी यहाँ कितना 1 और यहाँ बी कितना 2 है, तो बी तो सेम रहा होगा, तो मैं इसको 2 कर देता हूँ भाई, इसको कर देता हूँ यहाँ पे भी 2, तो हमारे पास ये तो हो गया 6, और ये हो दोस्तों कितना भाई, ये 6, देखो यानी ए बटे बी में दोबारा से लिख रहा हूँ एक बार, नहीं तो ऐसे समझ लो, यहाँ पे हमारे पास जो ए बी और सी का जो रेशियो बनना वो क्या बनना भाई, तो देखो ए का देखो 3 दूनी 6, बी कितना दोस्तों 2 है, ठीक है, सी कितना भाई 1 है, सी कितना 1 है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा हमसे कि सी की आमदनी 2000 है, कितनी दोस्तों 2000, मतलब एक का मतलब है 2000, कितनी दोस्तों 2000, तो हमसे पूछ रहा तो ए प्लस बी प्लस सी की आमदनी का योग, तो देखो 6 और 8, तो हमारे पास टोटल इनकम दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है दोस्तों 9, कितनी है दोस्तों 9, और 9 का 9 गुना 2, 9 गुना
2000 दोस्तों, कितना आ गया दोस्तों 18,000, कितना दोस्तों 18,000। तो सभी की इनकम कितने दोस्तों 18,000, कितने दोस्तों 18,000। क्लियर कि नहीं दोस्तों। इसके लिए दोस्तों माफी चाहता हूँ जो मिस प्रिंट यहाँ गलती से हुआ दोस्तों, ये गलत है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, जो ये वाला 15%, ये वाला गलत है दोस्तों, ये वाला सब ठीक है, ये गलत है। 10% ऑफ 10 ये कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है भाई, ये एकदम बिल्कुल ही गलत है, ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई। चलो इसके लिए दोस्तों माफी चाहता हूं भाई। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। आए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखो हमारे पास क्या कह रहा हमसे, देखो भाई ये कह रहा हमसे कि 15 पुरुष 18 महिलाएं और 12 लड़के एक साथ काम करके एक दिन में 2070 कमाते हैं। यदि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के के दैनिक वेतन में अनुपात 4, 3 और 2 का है तो एक पुरुष 2 महिलाओं और 3 लड़कों का दैनिक वेतन है दोस्तों, ये हमसे पूछ रहा है भाई। तो देखो एक पुरुष 2 महिलाएं और 3 लड़के दोस्तों। अब जो हमारे पास जो पैसा बढ़ता है वो बढ़ता है एफिशिएंसी के रेशो में। मतलब क्या कि उसने पैसे का अनुपात बता रहा कि एक मैन को मिलेगा 4 और एक वुमेन को मिलेगा 3 और एक बॉय को मिलेगा 2 पर डे का दोस्तों। क्या है पर डे का भाई। यदि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के के दैनिक वेतन, दैन मतलब दिन का दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या आराम से, तो एक पुरुष और 2 महिलाओं और 3 लड़कों का दैनिक वेतन दोस्तों। तो इसके हिसाब से देखो भाई, एक का 4 है तो एक पुरुष का 4, ठीक है, प्लस 2 महिलाओं का, तो देखो 2 महिला, एक महिला का 3 है तो 2 महिला को दोस्तों 6, ठीक है, यूनिट, प्लस और 3 लड़कों का, तो एक लड़के का 2 तो 3 लड़कों का 206। तो हमारे पास जो टोटल वेतन बनेगा 4 और 6 10 और 16, यानी 16 यूनिट बनेगा दोस्तों। कितना बनेगा 16 यूनिट बनेगा, रेशियो में बनेगा 16 दोस्तों, ठीक है। यानी हमारे पास जो भी आंसर होगा मैं कह सकता हूं कि वो 16 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा 16 का मल्टीपल होगा। और आप 16 का मल्टीपल जब चेक करने जाएंगे तो आप पाएंगे, देखो ये दोनों तो 16 से कटते ही नहीं है, बस 16 से कटने के लास्ट में इवन नंबर चाहिए ना, तो ये दो तो हो नहीं सकता। एक ये बच्चा और एक ये बच्चा, देखो 16 से करेंगे 16 कम 16 20 बचा, 20 16 तो नहीं होता, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये देखो 16 से होता, देखो 16 कम 16, ठीक है, कितना बचा भी 8, 8 और 0 80, तो 16 पंजे 80। ऑप्शन सी ही सही है हमारा, ऑप्शन सी ही चाहिए। आपने केवल मात्र 5 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन को कर दिया भाई, पढ़ के और कर दिया सिंपल। देखो भाई ये तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट अप्रोच बता दी दोस्तों कि क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है, परंतु आपको डिटेल समझना हो तो आप कैसे करेंगे। तो 16 यूनिट चाहिए। देखो तो टोटल क्या वो समझ लो पहले। देखो 15 का दोस्तों, देखो 15 चौका 60, ठीक है, और 18 तिया 54, 18 तिया 54 प्लस 12 दूनी 24, ये टोटल है दोस्तों। किसमें टोटल पैसा बांटा कितना 2:7, 2:7 दोस्तों, ठीक है। बात को समझे। ये हमारे पास क्या दोस्तों आया, जो इमोजी को निकालना किसका भाई, एक मैन का प्लस में 2 वुमेन का प्लस में 1 बॉय का दोस्तों, ये हमको चाहिए, ठीक है। बात को समझेंगे नहीं समझे, इतना देखो ये पैसा बढ़ा दोस्तों इतने लोगों में, ठीक है, 20 50 और 40, तो हमको चाहिए कितना भाई 16 यूनिट, कितना 16, तो हमने 16 का निकाल दिया, ठीक है भाई, 16 का चाहिए ना। तो आप वो अलग मतलब कि क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। यहां से हमको केवल एक पुरुष 2 महिलाएं और 3 लड़कों से पूछ लिया, ठीक है, तो यहां से आपको इसको कैलकुलेट कर देना, सिंपल कर पाओगे। देखो भाई तो आपको आंसर ये आएगा हमारे पास, देखो 207 बटे में 60, देखो ये कितना होगा 4 और 4 8, 5 और 2 7, 7 और 6 13 दोस्तों, और गुना में 16 दोस्तों। इसको सॉल्व कर दो, देखो कितना आता भाई। अब 3 से काटेंगे, देखो 3 चौक 12 और 3 दूनी 3 चौक 12 और यहाँ बचा 1 और 8, तो 3 छिंग 18 दोस्तों। इसको 3 से काटो भाई, 3 छिंग 18, यहाँ से 2 बचा और 3 नाम 27, ये 0 दोस्तों। और आप देख पा रहे हैं ये कटेगा 23 से कट सकता है पूरा, देखो 23 3 69, ये 0 और 23 दूनी 46 और 23 से फिर इसको काट दो 15 और 15 गुना 16, 15 गुना 16 देखो क्या आता है हमारे पास, तो 15 छिक्के 90, ठीक है, 15 कम 15 और 9 कितने दोस्तों, 15 और 9 24। तो आप ऐसे इसको डिटेल में कर सकते हो दोस्तों, यानी ऑप्शन हमारे पास सी ही यहां से ही बनेगा, ठीक है। समझ पाए कि नहीं समझे। यानी हमारे पास जो भी पैसा दोस्तों बढ़ता है वो एफिशिएंसी के रेशो में बढ़ता है, और उसने पहले दे दी कि 4 3 और 2 के रेशो में बढ़ रहा है, एक पुरुष पे एक मैन पे, एक पुरुष पे एक महिला पे और एक लड़के पे दोस्तों। ये और पूछ रहा था एक पुरुष 2 महिलाएं और 3 लड़कों को दैनिक वेतन क्या होगा दोस्तों।
हमने डायरेक्ट निकाल दिया दोस्तों, यूनिट के हिसाब से मैंने बता दिया था। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपके समझ में आ दोस्तों, और हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आप भी कर पाओगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की दोस्तों। क्वेश्चन 14 का एक बार ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि एक प्लॉट को 18,700 में बेचने पर इसके मालिक को 15% की हानि होती है। ठीक है, 15% लाभ के लिए वह प्लॉट को कितने में बेचे दोस्तों? इतने में बेच रहा तो 15% की हानि होगी दोस्तों, उसको बेचना 15% के लाभ में, तो उसकी कीमत क्या रखे? देखो भाई, मान चलो देखो सीपी उसका ये है, चलो मैं ठीक है कॉस्ट प्राइस, और 15% से मैं निकाल देता हूं 15%। 15% मतलब क्या भाई? 3/20, 3/20 मतलब उसकी कीमत यदि 20 है, कितनी दोस्तों? 20 है। तो उसने जो पहला सेलिंग प्राइस है यानी SP1 है जो दोस्तों, वो 3 घटा के बेचना पड़ा उसको। 3 का लॉस हो रहा है ना, वही तो कर 15% का लॉस हो रहा है, मतलब 15% का लॉस है दोस्तों, मतलब 3 का लॉस है, यानी 17 में बेचा दोस्तों उसने, पहले बेचा 17 में। कितने में दोस्तों? 17 में। अब कह रहा मुझे तो लाभ कमाना, कितने का भाई? 15 का। तो 15 का लाभ कमाना, तो दूसरा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए भाई? भाई 15% प्रॉफिट चाहिए, मतलब प्लस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस, तो +3 करेंगे, तो मतलब 23 यूनिट की होनी चाहिए हमको। परंतु क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो 17 में बेचा उसका मतलब देखो ये बेचा इतने में, तो इसका मतलब यही तो है दोस्तों, कितना भाई? ये 18700, यही तो इसका मतलब। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल सर। तो हम यहाँ से 17 की वैल्यू निकाल, यहाँ से देखो 17 एकम 17 है, 17 एकम 17, ये कितना आ गया? 1100 गुना। तो हमारे पास दूसरा भी क्या होगा दोस्तों? 1100 गुना। कितना दोस्तों? 1100 गुना। यही तो हमसे पूछ रहा था एक्चुअल में, 1100 गुना। 1100 से गुना कर दो, और नहीं तो वैसे 23 का मल्टीपल चेक कर लो आप, 23 से ये नहीं होता था, देखो 23 से ये होता था, 23 के बाद 225 आता, आप कहेंगे नहीं आता भाई। हाँ 23 के बाद में ये जरूर आता है कि 23 से कम 23, यहां से 2 बचेगा, 23 से कम 23, ठीक है ये हो सकता था, परंतु ये नहीं होता। देखो 23 से कम 23, यहां से बचा 2 और 8, 28 नहीं होता, ये नहीं हो सकता। आप गुना भी कर लो, देखो 2 0 तो 2 0 ऐसे आ जाएंगे भाई, तो 11 3 33, 11 3 33, 11 दूनी 22, 22 और 3 25 दोस्तों, यानी कि 25,300 में बेचना पड़ेगा यदि वो 15% हानि की जगह 15% लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, तो उसको इतने बेचना पड़ेगा 25,300 में। क्लियर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको? उम्मीद करूंगा कि आपको ये फॉर्मेशन जो मैंने आपके सामने करी है दोस्तों, ये तो समझ में आई होगी, और इसको करने का बेस्ट तरीका आपको मिल गया। चलिए भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे दोस्तों, दैट इज लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ऑफ मॉक टेस्ट 4 दोस्तों, 4 मॉक टेस्ट नंबर का लास्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा हमसे कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है। 7 वर्ष लग रहे हैं और दुगनी हो जाती है साधारण ब्याज से। ठीक है भाई, वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी दोस्तों? कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन हमारे पास। अब बात को ध्यान से समझना, ब्याज कैसा? साधारण ब्याज। कैसा ब्याज है तो? साधारण ब्याज है। देखो 7 वर्षों में दुगनी हो रही है। देखो मैं कह रहा हूं जो हमारे पास प्रिंसिपल है, यानी जो मूलधन था दोस्तों, वो था 1। कितना था दोस्तों मूलधन? वो था 1। वो दोस्तों कितने गुने होने में? 2 गुनी होने, यानी कि 1 से 2 होने में, 1 से 2 सॉरी 1 से, हाँ 1 से 2 गुनी होने में, नहीं बोलो तो 2 दोस्तों। यहां से यहां तक होने उसको 7 साल लगे दोस्तों, 7 ईयर लगे। कितने ईयर लगे? 7 वर्ष लगे दोस्तों, 7 वर्ष लगे। ये तो क्वेश्चन है चलो हमारे पास, दुगनी होगी पर 7 वर्ष लगे। और हम जानते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है दोस्तों, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल सेम रहता है, चाहे वो आप 10 साल के लिए चाहे 20 साल के, तो अपने हिसाब से बढ़ेगा धीरे धीरे। जैसे कहते हैं ना कि हर बार 5 बढ़े तो हर बार 5 5 ही बढ़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में मैं कहना चाहता हूं आपसे ये कि इसको हर जैसे एक से, मतलब कि मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं कि एक बढ़ने में उसको 7 साल लग रहे हैं। कितने साल लग रहे हैं? 7 साल लग रहे हैं भाई। 1 से 2 होने का मतलब क्या? 1 बढ़ा है और 7 साल लगे हैं, 7 ईयर। और हमसे क्या कह रहा है उसको कि 4 गुना होने में, यानी 1 से 4 होने में कितना बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों? +3 करना पड़ेगा। 1 बढ़ने में 7 साल लगते हैं, तो 3 बढ़ने में कितने लगेंगे दोस्तों? आप कहेंगे सर 7 गुना, तो 3 7 21, 21 साल में जाके दोस्तों वो कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो ऑप्शन कौन सही दोस्तों? ऑप्शन बी इज राइट है दोस्तों। ये चीजें ना कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बदल जाती है। ठीक है, बात समझे नहीं समझे? सिंपल इंटरेस्ट में आया, ठीक है, क्योंकि 7 साल में बदला। देखो तो
पहले तो दोस्तों कितना होगा, 1/2 7 साल में, फिर दोस्तों 3 होगा 7 साल में 14, फिर दोस्तों क्या होगा, क्या होगा दोस्तों भाई, हाँ 4 होने में 14 और फिर लगे 7 लगे 21 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या था, सिंपल इंटरेस्ट का फंडा होता है। अगर यही बात कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछ ली जाती दोस्तों आपसे, कंपाउंड इंटरेस्ट में होती और कह देता कि 7 साल में दुगनी हो रही है, 7 वर्ष में दुगनी हो रही, तो कितने वर्षों में 4 गुनी होगी दोस्तों, कितने वर्षों में 4 गुनी। तो उसके लिए समझ लो, एक मूलधन था, 1 से 2 होने में 7 ईयर लगे, कितने ईयर लगे, 7 साल, 7 ईयर, ठीक है, 1 से 2 होने में, और उसी को 4 गुना होने में, तो ये तो डबल होता है दोस्तों, ये 2 को 4, तो दोस्तों उसको केवल 7 साल और लगेंगे, कितने साल और लगेंगे, 7 साल, मतलब कि उसको 14 साल में, 14 ईयर्स में दोस्तों वो 4 गुना हो जाएगा, यदि रेट कंपाउंडेड है दोस्तों। कैसी है, कंपाउंडेड, यानी हमारे पास यदि रेट है जो वो कंपाउंडेड है। कैसे दोस्तों, सीआई रेट है, सिंपल सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां पे क्या दोस्तों रेट हमारे पास, तो रेट है वो हमारे पास कैसी है दोस्तों, ऐसा, यानी सिंपल इंटरेस्ट की रेट है दोस्तों। बात को समझे, इनमें फर्क होता है दोस्तों। उम्मीद करूंगा ये आपको ये भी समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। यहां से 4 आने में उसको केवल 7 साल लगे, यहाँ पे डबल डबल होता चलता जाता है, ठीक है। क्लियर, बात को समझ में आया कि नहीं है भाई, तो हमारे पास ऑप्शन तो यहाँ पे हो जाएगा बी, और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए फिर यही रखते हैं, और ये मॉक टेस्ट दोस्तों 15 नंबर का मैंने आपके लेकर, और आप अपना स्कोर जरूर बताना कि आपका 15 में से कितना आपका स्कोर रहा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, ठीक है। और एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं भाई, ये आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे भाई, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये आपका HW दोस्तों, ठीक है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या रहता है, ठीक है भाई। बात समझ में आई कि नहीं, उम्मीद करूंगा ये दोस्तों जो मैं आपके प्रैक्टिस सेशन जो आपके ले रहा हूं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों। आप इन सेशन को, मतलब कि बोले तो मॉक टेस्ट को, पेपर मॉक टेस्ट को दोस्तों आप निरंतर लेते रहिए जब तक आपका एग्जाम है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए फिर यही रखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।